हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 94 क्वेश्चन से। हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? तो पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था? तो बात करते हैं पाटलिपुत्र की। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसने स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा उदयन। फिर बात करते हैं पाटलिपुत्र। तो ये प्राचीन नेम था किसका? पटना का। पाटलिपुत्र किन 2 नदियों के किनारे बसा है? तो गंगा और सोन। अशोक। तो अशोक कौन थे? तो किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। अशोक का वंश मौर्य वंश था। और मौर्य वंश का जो सबसे महान शासक किसे माना जाता है? अशोक को। बुद्ध का मीनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। आपको बताना है कि बुद्ध का मीनिंग तो क्या होगा। तो ये हमें देखने को मिलता है प्रबुद्ध, ऑप्शन ए। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में 563 ईस्वी में। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महाकाव्य कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाकाव्य तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा, ऑप्शन ए। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, रामपाल। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा गोपाल, ऑप्शन सी। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर तो राइट आंसर होगा रामानंद, ऑप्शन डी। किसके शासन के दौरान आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था? तो बात करते हैं मोती मस्जिद का निर्माण तो किसके शासन के दौरान हुआ था? तो ये हमें देखने को मिला था शाहजहाँ, ऑप्शन बी। शाहजहाँ की बात करते हैं तो इनका जो वास्तविक नेम क्या था? खुरम। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी। फिर बात करते हैं विवेकानंद की। तो विवेकानंद का मूल नेम क्या था? नरेंद्र नाम दत्त। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में 1863 ईस्वी में। विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना भी की थी 1 मई 1897 को। फिर बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। तो इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 1828 में। फिर आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी राजा राम मोहन राय ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन? तो गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1913, 1917, 1921, 1925।
तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1913 में, ऑप्शन ए। शक्ति स्थल किससे संबंधित हैं? तो बात करते हैं शक्ति स्थल की, तो किससे संबंधित है? तो ये हमें देखने को मिलता है इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए। राजीव गांधी, तो राजीव गांधी का कौन सा स्थल है? वीरभूमि। महात्मा गांधी, राजघाट। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनका शक्ति स्थल कौन सा है? शांति वन, जो कि हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। फिर लाल बहादुर शास्त्री हो गया, जैसे हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, तो इनका जो स्थल कौन सा है? विजय घाट। फिर चौधरी चरण सिंह हो गया, किसानी घाट। हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहले कानून अधिकारी के रूप में तो ये जाना जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कन्हैया। अभी रिसेंटली कौन है? एन.बी. रमन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राज्यसभा के मेंबरों का 2, 3, 5, 6, तो ये हमें देखने को मिलता है 6, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 105, तो इसमें ये पूछ रहा है कि फिनांस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, भारत सरकार का वित्त बिल कहाँ पर पेश होता है? तो कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, लोअर हाउस। द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, तो स्पीकर के वोट को लोकसभा में क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट, साउंड वोट, डायरेक्ट वोट, इनडायरेक्ट वोट, तो उसे कहते हैं कास्टिंग वोट। किस आधार पर मताधिकार भारत में सब लोगों को दिया गया है? वोट डालने का अधिकार, तो किस आधार पर दिया गया है? एजुकेशन, प्रॉपर्टी, रिलीजन, एज, तो ये दिया गया है आयु के आधार पर, एज, ऑप्शन डी। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक लिटरेट, पढ़ा लिखा है? तो सबसे अधिक शिक्षित तो कौन होगा? तो ये हमें देखने को मिलता है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की, तो कौन होगी? गोदावरी, ऑप्शन बी। मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा 1995। अभी कार की गाड़ी किसके द्वारा बनती है? तो बात करते हैं अभी शेप्ड की, तो किसके कारण बनती हैं ये? तो ये बनती हैं नदी के कारण, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा, तो ये हमें देखने को मिलता है वेनेजुएला में, ऑप्शन डी। ओजोन होल्स तो कहाँ पर ज़्यादा स्पष्ट होते हैं? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, तो ये होते हैं ध्रुवों पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114,
कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो बात करते हैं कंचनजंगा की, तो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमें देखने को मिलती है सिक्किम में, ऑप्शन डी। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है? असम में, ऑप्शन ए। असम में कुछ और भी नेशनल पार्क हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, जैसे मानस हो गया, नमेरी हो गया, ओरेंग नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया। तो ये सभी नेशनल पार्क हमें असम में देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जैसे इंदिरा गांधी नेशनल है, मुकर्थी नेशनल पार्क हो गया, मधुमलाई नेशनल पार्क हो गया। फिर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में हमें गिर नेशनल पार्क देखने को मिलता है, बेलवदर हो गया, मरीन हो गया। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क पाया जाता है, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, फिर सतपुरा हो गया, फिर माधव हो गया, संजय नेशनल पार्क, फिर पेंच हो गया, वन विहार हो गया। तो ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आकाश का रंग नीला किस वजह से होता है? तो बात करते हैं आकाश का नीला, तो जो आकाश का नीला रंग होता है, तो ये होता है स्कैटरिंग के कारण, परिकरण, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिकल बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो किससे बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन से, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सबसे भारी तत्व। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि इनमें से सबसे भारी तत्व कौन होगा। थोरियम, यूरेनियम, मरकरी, पोलिनियम। तो सबसे भारी होगा यूरेनियम, ऑप्शन बी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो ये होता है एंटी फर्टिलिटी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120, इसमें यह पूछा गया कि द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर सीज, तो सभी शर्कराओं में सबसे ज़्यादा मीठा किसमें होता है? तो ये हमें देखने को मिलता है फ्रक्टोज में, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर, विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश। तो बात करते हैं सबसे अधिक आबादी, तो कहाँ पर है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 157, तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी थी। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम तो कौन थी? बछेंद्री पाल। भारत की सबसे लंबी नदी, तो बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी की, तो कौन होगी? तो ये हमें देखने को मिलती है गंगा, ऑप्शन बी। भारत का सबसे लंबा बांध, तो बात करते हैं सबसे लंबे बांध की, तो हीराकुंड, ऑप्शन ए। भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बात करते हैं भगवत गीता की, तो किसके द्वारा लिखी गई है ये? वेद व्यास, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।